हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो ये होता क्या है? मैट्रिक्स जो हमें ऑब्टेन होता है जब हम इंटरचेंज करते हैं उसके रो से उससे कॉलम को। ऐसे कि देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ क्या मैंने कहा। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग rows with their columns। तो अब हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझेगा इसमें। तो ऐसा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा A एक मैट्रिक्स है 3×3 का, जहाँ पे इसके एलिमेंट्स है ये सब 4, 5, 6, 7, 8, 9। और हाँ दोस्तों, इसका सिंबल क्या होता है? A' और A⁻T डिनोट्स टू ट्रांसपोज। तो देखते हैं इसका इंटरचेंज कैसे होता है। जैसे कि मैंने कहा A' और A ट्रांसपोज का क्या इसका आंसर आएगा। तो क्या आएगा देखिए, जैसे मैंने कहा था रो कॉलम से चेंज होगा और वही तो 1, 2, 3 जो हमारा रो था वो क्या बन गया हमारा कॉलम। अब नेक्स्ट हमारा रो क्या है? 4, 5, 6 4, 5, 6 और हमारा अभी लास्ट रो क्या है? 7, 8, 9। तो वो भी कैसा हो जाएगा कॉलम 7, 8, 9। ये हमारा 3×3 क्या हो गया एक नया मैट्रिक्स। तो ये तो काफ़ी इजी था कि हमें किसी को ट्रांसपोज करना है तो क्या खाली हमें रो को इससे कॉलम से इंटरचेंज करना है। अब हम इसकी बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो हमें काफ़ी टाइम एग्ज़ाम्स में काम आती है या तो फिर कुछ शो डेट में काम आएगी एग्ज़ाम्स के ड्यूरिंग पे। तो ये देखते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है कि अगर मेरा कोई ए है, मैं उसका ट्रांसपोज किया और उसके ट्रांसपोज का मैंने फिर से ट्रांसपोज किया, तो वो क्या बनेगा? मेरा ओरिजिनल ए जो मेरा पहले था। तो ये था मेरा पहला प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। अगर मैंने कोई के कांस्टेंट लिया, के मतलब क्या? कोई अल्फ़ाबेट होगा, कोई नंबर होगा, उसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? देखो, मैं के को बाहर रख के एक को ट्रांसपोज करके फिर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या था? दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें काम आता है। जैसे कि कैसे देखिए, ऐसे कि मैंने कहा A + B का ट्रांसपोज मैं कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ? या तो A + B करूँगा फिर से ट्रांसपोज करूँगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? A का ट्रांसपोज करूँ और B का ट्रांसपोज करूँ फिर उसे ऐड कर दूँ। तो दोनों का मतलब क्या रहता है? हमेशा सेम। और लास्ट प्रॉपर्टी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, अगर मैंने A × B किया और उसका ट्रांसपोज किया तो उसका आंसर कैसा आएगा? देखिए कि पहले मैं B को ट्रांसपोज करूं और इनटू A का ट्रांसपोज करूं। आपको समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? यहाँ पर मैंने क्या किया? A × B किया पहले, फिर उसका होल ट्रांसपोज किया और वो किसके इक्वल रहेगा? B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। तो ये था एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा पार्ट। अब हम आगे बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यूड सिमेट्रिक्स क्या होता है। तो गाइस, आपको अगर चाहिए तो मैं कुछ और एग्जांपल्स डाल सकता हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कहा और मैंने यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ एक ही लिया है कि वो क्या हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे 2×2, 3×3 का ऑर्डर हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे कि देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने क्या कहा कि मेरा ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 1, 2, 3। यहाँ पे रो कितने हैं? 1 है और कॉलम कितने हैं? 3। तो जब ये इंटरचेंज होगा तो कैसा होगा? 1, 2, 3 जो मेरा रो है अब क्या बन गया? कॉलम। और अब मेरा यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा? 3×1 का। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब कि इस ट्रांसपोज में कोई रूल नहीं होता कि हमारा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, इसके एक 2 रूल होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान देने हैं। सिमेट्रिक के लिए पहला रूल क्या होना चाहिए? इफ़ जो हमारा ए है वो क्या होना चाहिए? इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। को समझ में मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या कहा? जो हमने पहले कहा था ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसमें से एक और था स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या रूल होते हैं कि हमेशा इसका ऑर्डर क्या होता है, सेम। जैसे कि मैंने कहा उसका आई इंटू जे का जो फॉर्म रहेगा हमेशा क्या रहेगा, सेम सेम। जैसे 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है सिमेट्रिक में कि वो क्या हो, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड क्या होता है कि जो हमारा ए ट्रांसपोज होता है वो क्या होना चाहिए, हमारे ए से इक्वल। क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज हमारे ए से इक्वल। तो हमारा ए क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसके 2 रूल थे जो हमें हमेशा ध्यान देने हैं। और ये काफ़ी ईजी। चलो अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ए, इसका वैल्यू क्या है, पहले 3 इंटू 3 का ऑर्डर मतलब क्या है हमारा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और फिर इसके एलिमेंट्स क्या होगा, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ऐसे में रैंडम मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ऐसे कि मैंने कहा ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये भी 3 इंटू 3 के ऑर्डर के फॉर्म में रहेगा। तो देखिए अब मेरा फर्स्ट रो इसका क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम, -1 2 1। और थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम, 5 1 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमारा ए के हर एक एलिमेंट्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो अब हमें इसे क्या प्रूफ हो रहा है कि ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसलिए मेरा इस केस में ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या। तो गाइस अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो पहले लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके भी एक रूल है जो हमें ध्यान देना है, जैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जैसे कि देखिए इफ़ मेरा ए क्या होना चाहिए, इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मेरा ए ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल रहेगा, -a के। किसके इक्वल रहेगा, -a के। तो अगर ये चीज़ लागू हो रही है देन जो मेरा ए है उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया क्या, कि अगर a इक्वल्स टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखो काफ़ी इजी है। ऐसे सिमेट्रिक में पहले मेरा क्या था कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल है तो क्या हुआ हमारा, वो सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो तो क्या हुआ, वो स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो अब हम देखते हैं इसका पहले ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रो क्या बनेगा मेरा, फर्स्ट कॉलम बनेगा। तो 0 1 -1। सेकेंड रो मेरा क्या बनेगा, सेकेंड कॉलम, -1 0 और 1। और थर्ड रो मेरा क्या बनेगा, थर्ड कॉलम, तो 1 -1 0। ऐसा हो गया। 3 इंटू 3 के ऑर्डर के फॉर्म में है ये। तो अब देखते हैं मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इसका माइनस चाहिए। क्या चाहिए, माइनस। तो अगर मैंने इस ट्रांसपोज में से मैंने क्या किया, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया। क्या किया, माइनस साइन कॉमन। तो ये जो माइनस साइन बाहर निकलेगा वो ट्रांसपोज के हर एक एलिमेंट से बाहर निकाला जाएगा। जैसे कि देखिए 0 में से माइनस निकाल तो 0 ही बचेगा। मैंने -1 में से माइनस साइन निकाल तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। और अगर मैं 1 में से माइनस साइन निकालूंगा तो क्या बचेगा, वो -1। जैसे कि देखिए -1 इंटू -1 क्या होता है, 1। तो अगर मैंने इसमें से 1 निकाला तो 1 बचेगा -1। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कॉमन क्या था, यहाँ पर 1 था। तो इसका क्या आएगा, -1। 0 का तो 0 रहेगा। और -1 में से माइनस किया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। और लास्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, -1। तो माइनस साइन बाहर कॉमन, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। और 1 में से मैंने -1 निकाला तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -1। और लास्ट 0 बाहर तो 0 बाहर, वैसे का वैसा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा वो क्या ए के इक्वल है, हाँ है ना। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 तो सेम है। तो ये हमारे किसके इक्वल हो गया, -a के। तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के। और इसका एक रूल है जो हमें हमेशा ध्यान देना है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स का एक रूल है, देखिए इसका एक ही रूल है जो हमेशा हमें ध्यान देना है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं मैंने क्या किया था। एग्जांपल में मेरे डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, 0।
हाँ, भले वो स्क्वायर में हो, हमेशा क्या क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर सिमेट्रिक में, बट में डायगोनल हमेशा क्या होना चाहिए, 0। ये इसका एक रूल है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज शुड बी 0। ये इसका एक रूल है जो हमें हमेशा ध्यान देना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो जैसे कि अब हमने लिखा यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो गया इसका, जो हमने आया था वैल्यू ऑफ ए, और अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे एडजॉइन ऑफ इसका वैल्यू। जैसे हमने कहा था ऊपर वैल्यू क्या आया था हमें एडजॉइन ऑफ ए का, -2 -4 -1 -2 -1 2 1 2 और -2। तो वैसे हमें सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे डालना है यहाँ पर। और अब हम चाहे तो इसके डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू को या फिर वैल्यू ऑफ ए को हम इससे चाहे तो अपॉन करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हर एक अलग अलग कोएफिशिएंट से, या तो हर एक एलिमेंट्स जो आप बोलो, या फिर हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हमने अगर एग्ज़ाम में ऐसे छोड़ दिया तो फिर भी हमें मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं, समझे। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट मेथड फॉर फाइंडिंग अ ए इनवर्स। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है रोज एंड कॉलम्स में।